नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बागी गुट का दावा असली टीएमसी हम है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को लेकर नया सियासी विवाद सामने आया है। पार्टी के बागी गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया, नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। बागी नेताओं का कहना है कि संगठन में बड़े बदलाव किए जा चुके हैं और अब आयोग को जल्द फैसला लेना चाहिए। वहीं इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के अगले फैसले पर टिकी है। एनडीए का मिशन 360 सुपर मेजोरिटी पर फोकस। लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी और एनडीए ने अब मिशन 360 पर काम तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ महिला आरक्षण या परिसीमन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक देश एक चुनाव और न्यायिक सुधार जैसे बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए भी जरूरी संख्या जुटाना है। इसके लिए विपक्षी दलों में टूट, नए सहयोगियों को जोड़ने और रणनीतिक समीकरणों पर काम किया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। डे केयर में मासूम से हैवानियत, 5 केयर गिवर पर केस। बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में महिला स्टाफ एक छोटे बच्चे के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार करती दिखाई दे रही है। आरोप है कि बच्चे को टॉयलेट में बंद किया गया, उसके चेहरे पर पानी डाला गया और उसे वॉशिंग मशीन के ड्रम में भी बैठाया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 5 महिला केयर गिवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब यह जांच की जा रही है कि कहीं अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार तो नहीं हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के जयकारों के बीच रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत करवाई। इस बार यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और केवल पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है। उधर चारधाम यात्रा में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सभी यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार यात्रा करने की अपील की। भागवत बोले, ये शरणार्थी नहीं, संघर्ष के योद्धा थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विभाजन के बाद भारत आए लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शरणार्थी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने संपत्ति नहीं बल्कि अपना देश चुना था। भागवत ने कहा कि वे लोग अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत आए थे और उनका संघर्ष देश के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। साथ ही उन्होंने समाज से ऐसे लोगों के योगदान को सम्मान देने की भी बात कही। पूरे यूपी में सक्रिय हुआ मानसून। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मुजफ्फरनगर में सड़क धंस गई, जबकि सोनभद्र में नाले के तेज बहाव में मां और मासूम बच्ची बह गई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बार फिर मंदिर पहुंची और चढ़ावे की गिनती वाले कमरे सहित कई पहलुओं की जांच की। इस बीच बड़ी संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन कर इस ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं प्रशासन ने मामले से जुड़े कुछ आरोपियों के अवैध निर्माणों की भी पहचान शुरू कर दी है। यानी जांच अब कई स्तरों पर आगे बढ़ रही है। बर्थडे पार्टी में बुलाकर युवक की हत्या। गाजियाबाद में दोस्ती के नाम पर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक को जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया गया और फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जबकि गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी टीईटी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरुआत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच, रेटिना स्कैन और सघन तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। कई जगह महिलाओं की चूड़ियां, पायल और हेयरपिन तक उतरवाई गई, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों की बेल्ट और अन्य सामान बाहर रखवाए गए। करीब 20 लाख अभ्यर्थियों वाली इस परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह अलर्ट रही। महबूबा मुफ्ती जाएंगी ईरान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को ईरान ने विशेष अतिथि के रूप में
आमंत्रित किया है। वे 3 से 6 जुलाई के बीच तेहरान में आयोजित पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। महबूबा ने इसे अपने जीवन का सम्मान बताया। भारत से कई अन्य प्रमुख हस्तियों को भी निमंत्रण मिला है। ईरान का दावा है कि इस अंतिम यात्रा में करोड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय समारोह माना जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।